नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल फिर से गर्म है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है, जिसके तहत भारत ने आतंकी आकाओं को नेस्तनाबूद किया है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों से भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है। कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और कैसे पाकिस्तान ने भारत के आम लोगों पर हमले किए, आइए आपको दिखाते हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों पर भारतीय सेना की एक और बड़ी स्ट्राइक के साथ तेज हो गया है। आज सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा के नजदीक स्थित एक प्रमुख सैन्य पोस्ट को निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया गया है और भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये हमला एलओसी के पास हुआ, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपनी रणनीतिक ताकत का एहसास कराया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशों पर भी कड़ा प्रहार कर रहा है। हाल ही में सांबा बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकियों को बीएसएफ की मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ये आतंकी भारत में घुसने की योजना बना रहे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें अपनी ताकत और पराक्रम से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की ओर से भारतीय नागरिकों पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और ये गोलीबारी की जा रही है, लेकिन भारत का आधुनिक और मजबूत डिफेंस सिस्टम इन हमलों का प्रभावी जवाब दे रहा है और पाकिस्तान की इन हरकतों को पूरी तरह से नाकाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के आगाज की बात करें तो 6 मई 2025 की रात, जब दुनिया सो रही थी, भारत ने आतंक के खिलाफ एक ऐतिहासिक जंग का आगाज किया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की याद में रखा गया और इसने आतंकियों के होश उड़ा दिए। भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को खाक में मिला दिया। कोटली का अब्बास शिविर, जहां लश्कर-ए-तोयबा आत्मघाती हमलावरों को तैयार करता था, 1-4 बजे ध्वस्त कर दिया गया। सियालकोट का महमूना जोया कैंप, जो हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ था, 1-11 पर नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर का अड्डा भी मलबे में तब्दील कर दिया गया। भारत ने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन और सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसने आतंक के इन ठिकानों को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 100 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए, जिनमें जैश और लश्कर के बड़े कमांडर शामिल थे। यह ऑपरेशन भारत की ताकत और संकल्प का प्रतीक था, जिसने दुनिया को बता दिया कि आतंक के खिलाफ भारत का इरादा पक्का है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, वो भी ऐसी सटीकता के साथ कि पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। मुजफ्फराबाद, भिंबर, गुलपुर और चाकमरू जैसे इलाकों में लश्कर और जैश के कैंप ध्वस्त किए गए थे। भारतीय सेना ने सैटेलाइट निगरानी और खुफिया जानकारी का सहारा लिया ताकि कोई गलती ना हो। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस को बताया था कि हमने आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है जो नागरिक बस्तियों से दूर थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 13 देशों के राजदूतों को ब्रीफिंग में साफ कहा कि हमारा मकसद आतंक को कुचलना था, न कि आम लोगों को नुकसान पहुंचाना। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा कि बहावलपुर और मुरीदके के आतंकी अड्डे पूरी तरह तबाह हो चुके थे। भारत ने यह साबित कर दिया था कि उसकी लड़ाई आतंकवाद से है, न कि पाकिस्तान के आम लोगों से। 8 मई की रात 11 बजे, जब सांबा बॉर्डर पर सन्नाटा था, पाकिस्तान ने फिर अपनी नापाक साजिश रची। जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सेना के सीमा सुरक्षा बल ने उनकी मंशा को धूल में मिला दिया। बीएसएफ ने सतर्कता दिखाते हुए इन आतंकियों को मार गिराया, जिससे एक बड़ा हमला टल गया। ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की चौकसी का हिस्सा थी। सांबा में ये जीत भारतीय सेना की तैयारियों और हौसले का सबूत थी। जवानों ने न सिर्फ घुसपैठ रोकी, बल्कि आतंक के एक नापाक इरादे को पूरी तरह कुचल दिया। ये साफ था कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वो आतंकी ठिकाने हो या सीमा पर घुसपैठ की कोशिश। जहां भारत आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान ने अपनी कायरता दिखाई है और 7 और 8 मई को पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, उरी और अरनिया में भारतीय नागरिक क्षेत्रों पर भारी गोलाबारी और मोटर हमले किए। ये हमले पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भी हुए। पुंछ में 7 मई को 9 नागरिक और एक सैनिक लॉन्स नायक दिनेश कुमार शहीद हुए, 28 लोग घायल हुए और कुपवाड़ा के करना और केरन सेक्टर के रिहायशी मकान तबाह हो गए।
उरी के सलामाबाद, लगमा और निपोरा में पाकिस्तानी फायरिंग से घरों और दुकानों को नुकसान हुआ। राजौरी के चेला, मंगलनाथ और गंभीर गांव में दो गाड़ियां और एक ट्रैक्टर नष्ट हो गए। और पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू, पठानकोट, उधमपुर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। इन हमलों में कुल 16 से 19 नागरिक मारे गए हैं और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। LOC पर घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और कई परिवारों को बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले यानी कि शुमाली कश्मीर में भी सरहदें उफान पर थी। रात भर पाकिस्तान की जानिब से इस पार गोलाबारी हुई, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया। ताहम गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो फान पर थी और पूरा इलाका दहल उठा। यानी कि शुमाली कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, रात भर शुमाली कश्मीर जो है वो दहल उठा और गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि पूरी जमीन हिल रही थी। यानी कि इस बार आर्टिलरी का भी जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। तमाम हिंदुस्तानी फौज लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही थी। तहम इस कार्रवाई में करना और केरन सेक्टर में भारी तबाही मच गई। सबसे ज्यादा तबाही जो है वो करना सेक्टर में देखने को मिल पा रही है। पर पाकिस्तान की शेलिंग से तबाही मच गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना सेक्टर में पाक की शेलिंग से तबाही मच गई है। दर्जनों रिहायशी मकान जमीन पोस हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि यहाँ तबाही के मनाजिर हमें देखने को मिल पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह के मनाजिर है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जो ही दरमियानी रात यहाँ पर शेलिंग हुई, अगरचे हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन बराह रास्त उनका निशाना यहाँ की आबादी और आबादी पर भी शल गिरे और यहाँ पर इस वक्त तबाही के मनाजिर देखने को मिल पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर बैंकर नहीं है। जिन लोगों के पास बैंकर नहीं है वो इंतहाई परेशानी की हालत में है, और जिन लोगों के पास बैंकर हैं उन्होंने पनाह तो ली है, लेकिन वो भी खौफ और डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं। यानी कि पूरा जिला यानी कि शुमाली कश्मीर की हम बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल वाले यानी कि सीमावर्ती इलाके में इस वक्त लोग खौफ और डर के साए में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। कि नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया और रात भर राजौरी जिला में फायरिंग की गई। राजौरी के नौशहरा सेक्टर हो, मंजाकोट सेक्टर या फिर केरी सेक्टर, पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों सेक्टर को निशाना बनाया गया और रिहायशी इलाकों पर निशाना साधा गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन को हमारे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से नष्ट किया और पाकिस्तान उस ड्रोन भेजकर जो तबाही करना चाहता था वो उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की इन हरकतों का जवाब भारत ने पूरी ताकत और संयम के साथ दिया। भारतीय सेना ने LOC पर उचित और संतुलित जवाबी गोलीबारी की। कुपवाड़ा, उरी और राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सेना ने आतंकी ठिकानों और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और उरी में पाकिस्तान की हाईटेक ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने मार गिराया है। राजौरी में भी एक ड्रोन को हवा में ही ढेर किया गया। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे बल्कि आतंक के हर इरादे को कुचल देंगे। ये जवाबी कार्रवाई भारत के संकल्प को दर्शाती है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है। यह अभियान पहलगाम हमले के शहीदों को न्याय दिलाने और आतंक के बुनियादी ढांचों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया। 9 मई 2025 तक अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पुष्टि की। भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, सांबा में घुसपैठ रोकी और पाकिस्तानी हमलों का जवाब दिया। भारत ने हर कदम पर संयम दिखाया, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तानी नागरिकों को नुकसान से बचाया। लेकिन पाकिस्तान की कायरता वाली हरकतों ने भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। फिर भी भारत का इरादा साफ है, आतंक का खात्मा, शांति की स्थापना। भारतीय सेना की बहादुरी और सतर्कता ने साबित कर दिया कि भारत न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा बल्कि आतंक के खिलाफ जंग में कभी पीछे नहीं हटेगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन भारत का संकल्प और उसकी ताकत हर पल नई इबारत लिख रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस पूरे मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।